अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हम होम्योस्टेसिस के चैप्टर से जो है डिफरेंट हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारे पास जो है लास्ट टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन का। इसके डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज हैं हमारे पास वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, Which part of the body act as a thermostat for thermoregulation? Thermostat for thermoregulation कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी या पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो एक्ट करता है? हाइपोथैलेमस है, सेरिबेलम है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थैलेमस है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जी हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारे पास एज ए थर्मोस्टेट एक्ट करता है थर्मोरेगुलेशन के लिए। और ये चेंज इन टेम्परेचर, यानी अगर नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर हाई हीटिंग की तरफ जाएगा या कूलिंग की तरफ जाएगा, लो टेम्परेचर होगा, तो उसको डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट जो चेंजेस है बॉडी की वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, What is the term used to describe animals that cannot maintain a constant body temperature using physiological mechanism? तो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको जो है वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं कर सकते, उनको क्या कहा जाता है? इंडोथर्म्स हैं, पाइक्यूलोथर्म्स है, ह्यूमियोथर्म्स है या फिर एक्टोथर्म्स है? तो इंडोथर्म्स वो हमारे पास जो एनिमल्स हैं जो हमारे पास एनर्जी जो है वो इनसाइड हीट से जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपने आप को। इनसाइड हीट से या इनसाइड एनर्जी से जो है वो हमारे पास जो है अपनी ज़रूरियात जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एक्टोथर्म जो है वो हमारे पास जो है फ्रॉम इन्वायरमेंट जो है वो लेते हैं अपनी एनर्जी या हीट। और उसके अलावा जो है दूसरी दो हमारे पास टर्म है पाइक्यूलोथर्म, होम्योथर्म। होम्योथर्म्स वो हैं जो हमारे पास जो है मेंटेन करते हैं अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन देयर टेम्परेचर। और उसके अलावा जो है पाइक्यूलोथर्म्स जो है अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्टोथर्म? एक्टोथर्म कौन से हमारे पास जो है एनिमल्स होते हैं? बर्ड्स, मैमल्स, फिश, डॉग। तो हमारे पास जो है जी एक्टोथर्म में हमारे पास जो है तमाम तर इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं फिशेस आ जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है जी एम्फीबियंस आ जाते हैं, एम्फीबियंस। और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है रेप्टाइल्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है तमाम जो है वो एक्टोथर्म है। और इंडोथर्म की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो हमारे पास जो है जी बर्ड्स आते हैं और दूसरा जो है वो हमारे पास जो है मैमल्स आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं और डॉग जो है ये भी हमारे पास जो है मैमल होता है। तो फिश जहाँ पर बचती है ये हमारे पास जो है एक्टोथर्म है, यानी ये अपनी एनर्जी एनवायरनमेंट की हीट से जो है वो हासिल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हेल्प इन कूलिंग द बॉडी ड्यूरिंग हाइपरथर्मिया? हाइपरथर्मिया यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा बॉडी का, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो है कौन सी जो है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है कूलिंग इन द बॉडी को में हेल्प करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन है, वेजो डायलेशन है, शिवरिंग है, पाइलो इरेक्शन है। तो पाइलो इरेक्शन में हमारे पास जो है जी जो है बॉडी के जो हेयर होते हैं वो एक इंसुलेशन शीट बना देते हैं और वो हीट को लॉस होने से बचाते हैं। उसके अलावा शिवरिंग में हमारे जो है कपकपी लगती है, जैसे आपको दांत बजते हैं तो उस सूरत में हमारे पास जो है उसमें भी जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। और ये दोनों ही हमारे पास जो है हीट प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। और इसी तरह वेजो कंस्ट्रिक्शन भी हीट प्रोड्यूस करने के काम आता है। इसमें जो है वो हमारे पास ब्लड वेसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। वेजो डायलेशन में हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स की एक्सपेंशन होती है और उससे जो है मोर ब्लड फ्लो जो है वो हमारे पास जो है स्किन की जो वेसल्स होती हैं उनमें जाता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मेन मैकेनिज्म फॉर हीट लॉस ड्यूरिंग हाइपरथर्मिया? हीट लॉस के लिए मेन मैकेनिज्म हाइपरथर्मिया में क्या है? हाइपरथर्मिया का पहले हमारे पास एमसीक्यूज था और अब भी हाइपरथर्मिया का शिवरिंग है, वेजो डायलेशन है, वेजो कंस्ट्रिक्शन है, पाइलो इरेक्शन है। तो हमारे पास जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू जो है वो हमारे पास जो है हीट लॉस होती है। मोर ब्लड टूवर्ड्स स्किन ब्लड वेसल्स जाता है तो उससे जो है वो हमारे पास जो है
ब्लड जो हीट है वो हमारे पास बॉडी की जो है वो लूज़ करती है। बाकी तीनों मैकेनिज़्म जो हैं वो हाइपोथर्मिया के हैं। हाइपोथर्मिया के यानी बॉडी को कूल करने के, हीट गेन करने के काम आते हैं। नेक्स्ट है बॉडी को गर्म करने के, हीट गेन करने के काम आते हैं। कूल करने के काम जो है वो हमारे पास वेज़ोडाइलेशन आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच एनिमल रिलाई मोर ऑन हीट डिराइव फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू रेज देयर बॉडी टेम्परेचर। तो कौन से हमारे पास एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे पास हीट जो है वो इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं टू रेज देयर बॉडी टेम्परेचर। इंडोथर्म है, ये हमारे पास जो है बॉडी से हीट लेते हैं अपनी इनसाइड बॉडी से। पैकिलोथर्म्स ये हमारे पास जो है एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को जो है मेंटेन नहीं कर सकते। होम्योथर्म्स जो है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन करते हैं। और एक्टोथर्म, डेल्टा ऑप्शन जो है एक्टोथर्म, ऐसे हमारे पास एनिमल्स होते हैं जो हमारे पास अपनी हीट जो है वो और इन्वायरमेंट से जो है वो ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर हीट लॉस ड्यूरिंग हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में हमारे पास जो है प्राइमरी हीट लॉस मैकेनिज्म कौन सा है। तो पहले हमारे पास जो है इसका हमारे पास आंसर था वेजो डाइलेशन। अब हमारे पास जो है जी ऑप्शंस में वेजो डाइलेशन नहीं है, वेजो कंस्ट्रिक्शन है। ये हमारे पास जो है जी हाइपोथर्मिया का मैकेनिज्म है। शिवरिंग भी हाइपोथर्मिया का मैकेनिज्म है और पाइलोरेक्शन भी। अब यहाँ पर हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन जो है स्वेटिंग राइट होगा। पसीना आता है तो उससे हमारे पास जो है ऑन द बॉडी सरफेस जो है वो कूलिंग जो है इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हेल्प इन ट्रैपिंग एयर फ्रॉम इंसुलेशन ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन। तो कौन सा हमारे पास फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो हमारे पास ट्रैप करता है एयर को फॉर इंसुलेशन ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशंस। स्वेटिंग, तो स्वेटिंग हमारे पास जो है जी हॉट कंडीशंस में होती है। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन है, ये कोल्ड कंडीशंस में होता है, लेकिन इससे हमारे पास जो है एयर ट्रैप नहीं करती, बल्कि इससे जो है वो हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स का स्किन सरफेस पर जाना जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है। शिवरिंग से हमारे पास जो है हीट प्रोड्यूस होती है, इसमें भी हीट ट्रैप नहीं होती, एयर ट्रैप नहीं होती। पाइलोरेक्शन जो है ये हमारे पास जो है जी स्किन के हेयर्स की जो है वो स्किन के हेयर की जो है इरेक्शन है और इससे जो है वो एक इंसुलेशन लेयर बनती है, एयर ट्रैप होती है और ये हमारे पास कोल्ड कंडीशन में हेल्पफुल होती है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच एनिमल कैन मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय यूजिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। तो कौन से हमारे पास जो है एनिमल जो हैं वो हमारे पास जो है फेयरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है होम्योथर्म्स होते हैं। और होम्योथर्म्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक तो हमारे पास जो है बर्ड्स आते हैं और दूसरा हमारे पास आते हैं जी मैमल्स। अब ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास फिशेज़ हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं। तो बर्ड्स और मैमल्स में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स ही ऐसा ऑप्शन है जो हमारे पास जो है राइट होगा। बाकी फ़िश, रेप्टाइल और एम्फीबियन ये हमारे पास जो है पैकिलोथर्म्स जो हैं ये हमारे पास जो है पैकिलोथर्म्स जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एक्सपेंशन ऑफ द ब्लड वेसल्स अंडर द स्किन ड्यूरिंग हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में जो हमारे पास जो है एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वेसल्स होती है अंडर द स्किन, उसको क्या कहा जाता है। वेजो डायलेशन है, वेजो कंस्ट्रिक्शन है, पाइलोरेक्शन है, शिवरिंग है। तो शिवरिंग हमारे पास जो है जिसको हम कपकपी लगना कहते हैं या फिर जिसमें हमारे पास जो दांत बचते हैं वो हमारे पास शिवरिंग होती है। और पाइलोरेक्शन जो है हेयर के स्किन हेयर की जो है वो रेक्शन है जिसकी वजह से जो है वो एयर ट्रैप होती है और एक इंसुलेशन लेयर बनती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन में जो है वो हमारे पास जो है कंट्रैक्शन होती है, ब्लड वेसल्स की कंट्रैक्शन होती है और हमारे पास जो है वेजो डायलेशन में एक्सपेंशन होती है स्किन वेसल्स की ड्यूरिंग हाइपरथर्मिया। अल्फा ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू कोल्ड दैट हेल्प टू रेज द बॉडी टेम्परेचर। कौन सा यहाँ पर हमारे पास जो है प्राइमरी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो हमारे पास कोल्ड के लिए कोल्ड के अगेंस्ट होता है और हेल्प करता है रेज बॉडी टेम्परेचर। वेजो डायलेशन है ये हमारे पास हाइपरथर्मिया में होता है, स्वेटिंग भी हाइपरथर्मिया में होती है, शिवरिंग और पाइलोरेक्शन है। तो इनमें हमारे पास जो है मेनली दोनों ही ऑप्शन राइट होंगे, लेकिन मोस्ट जो एक्यूरेट ऑप्शन होगा वो हमारे पास जो है शिवरिंग है, बिकॉज उसने प्राइमरी फिजियोलॉजी का रिस्पॉन्स पूछा है। एक तो इसमें हमारे पास शिवरिंग होती है और दूसरा हमारे पास जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है ब्लड वेसल्स की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है,
विच एनिमल प्रोड्यूस देयर ऑन बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस। कौन से एनिमल जो हैं हमारे पास जो है ऑन बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस? तो ये हमारे पास जो है जी इंडोथर्म्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडोथर्म्स में हमारे पास जो है बर्ड्स और उसके अलावा जो है हमारे पास जो है मैमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास फिश है, रेप्टाइल है, मैमल है और एम्फीबियन है। तो इनमें हमारे पास ऑप्शन चार्ली मैमल ही एक ऐसा ऑप्शन है जो राइट है, और ये इंडोथर्म कहलाते हैं। अपनी हीट जो है वो खुद जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो है थर्मो रेगुलेशन के एमसीक्यूज जो है कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में तरह मिलेंगे कि नंबर के साथ नंबर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।